बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड रेसिपी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ अरूज फ़ातिमा और आप सब देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ पकोड़े और चिप्स। इसके लिए मैं एक बाउल लूँगी, उसमें मैंने पानी लिया और बैंगन के स्लाइस काटूँगी। इसको पानी के अंदर ही शामिल करूँगी ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। अब मैं इसी तरह आलूओं को भी स्लाइस में काट लूँगी। अब मैंने जो पकोड़े बनाने थे उनके लिए मैंने 2 अदद आलू लिए और उनको मैंने बारीक काट लिया। अब मैं प्याज को भी इसी तरह स्लाइस में काट लूँगी। इसको गोल ही स्लाइस में काटूँगी। जी, तो अब जो बैंगन मैंने काटे थे, अब मैं उनके ऊपर नमक और हल्दी को मिक्स करके इनके ऊपर लगाऊंगी ताकि इनका कलर ख़राब ना हो, इससे ये जल्द ब्लैक नहीं होते। अब जो मैंने आलू पकोड़ों के लिए काटे थे उनके लिए मैंने लाल मिर्च का 1 चम्मच, बेकिंग सोडा थोड़ा सा, आधा चम्मच नमक का, मेथी 1 चम्मच, हल्दी थोड़ी सी, खुश्क धनिया आधा चम्मच और ज़ीरा आधा चम्मच। इनको अब मैं सबको मिक्स करूँगी। इसमें थोड़ी सी पालक शामिल करूँगी कटी हुई। अब मैं इसमें कुछ सब्ज़ धनिया कटा हुआ शामिल करूँगी, थोड़ी सी मिर्च कटी हुई और प्याज शामिल करूँगी। अब मैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इसमें मैंने 4 से 5 चम्मच बेसन के लिए थे और इनको मैं अच्छे तरीके से इसका मिक्सचर तैयार करूँगी। तो इसका मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब मैंने जो प्याज काटे थे उनके लिए मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च का, थोड़ा सा खुश्क धनिया, ज़ीरा, हल्दी, इन सबको मैं मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच बेसन के शामिल करूँगी और थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करूँगी। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तो अब मैं एक बाउल लूँगी, उसमें मैं 1 कप बेसन का शामिल करूँगी और इसमें मैं कुछ मसाले शामिल करूँगी। इसमें मैंने 1 चम्मच मिर्च का और हस्बे ज़रूरत नमक और हल्दी आधा चम्मच लिया, इनको मैं शामिल करूँगी। अब मैं इसमें आधा चम्मच ज़ीरे का और आधा चम्मच खुश्क धनिया का इनको शामिल करूँगी और 1 चम्मच मैं इसमें मेथी का शामिल करूँगी इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। अब मैं इसमें 1 लेमन का जूस शामिल करूँगी। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूँगी और इसको मज़ीद मिक्स करूँगी। इसका मैं एक पेस्ट बनाऊँगी। जी, तो अब इसका पेस्ट तैयार हो चुका है। ऐसा ही मुझे पेस्ट चाहिए था चिप्स के लिए। अब मैंने एक बर्तन में घी लिया और उसको चूल्हे पे रखा, चूल्हे की फ्लेम को ऑन किया। उसमें मैं
ने जो पकौड़ों का मिक्सचर तैयार किया था उसको मैं शामिल करूँगी और इसको मैं फ्राई करूँगी मज़ीद 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे। और इसकी दूसरी साइड को अब मैं पलट दूँगी। कि इसकी दूसरी साइड को भी मैं इसी तरह 2 मिनट तक मज़ीद फ्राई करूँगी। जी तो पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। अब मैं इसी घी में इसमें प्याज के पकोड़े फ्राई करूँगी। इसको भी मैं मज़ीद 2 मिनट तक इसकी एक साइड को फ्राई करूँगी लो फ्लेम पे, ताकि इसका कच्चापन दूर हो सके। और अब इसकी एक साइड फ्राई हो चुकी है। अब इसकी साइड को मैं पलट दूँगी और दूसरी साइड भी इसी तरह ही मैं फ्राई करूँगी। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। इनको अब मैं निकाल लूँगी। जो मैंने बेसन का पेस्ट तैयार किया था इससे मैं पालक की चिप्स फ्राई करूँगी। तो इसकी एक साइड फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसकी साइड को पलट दूँगी। इसी तरह ही मैं बाकी भी फ्राई करूँगी। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये फ्राई हो चुकी है। अब मैं बाकी भी इसी तरह ही फ्राई करूँगी। अब मैंने जो बैंगन के स्लाइस काटे थे उनकी भी मैं चिप्स फ्राई करूँगी। इसको भी मज़ीद 1 से 1.5 मिनट तक इसकी एक साइड पकाऊँगी और इसकी साइड पलट दूँगी। इसकी एक साइड फ्राई हो चुकी है और इसी तरह मैं इसकी दूसरी साइड भी फ्राई करूँगी। तो ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब मैं इसी तरह जो मैंने आलू के स्लाइस काटे थे उसकी भी मैं चिप्स फ्राई करूँगी। इसको मैं लो फ्लेम पे 2 से 2.5 मिनट तक इसकी एक साइड फ्राई करूँगी और फिर दूसरी। तो इसकी एक साइड फ्राई हो चुकी है। दूसरी साइड भी फ्राई करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह चिप्स हमारी तैयार हो चुकी है। इसी तरह मैं बाकी भी चिप्स फ्राई करूँगी। अब मैं इनको निकाल लूँगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।